बच्चों, अब हम उस कविता से ये निकाले हैं दसों रस को। सबसे पहले श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति है, करुण रस शोक, हास रस हास, रौद्र रस क्रोध, वीर रस उत्साह, भयानक रस भय, विभत्स रस जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत विस्मय या आश्चर्य, शांत रस निर्वेद, वात्सल रस वत्सल। अब ये दसों रस हो गए। अब इनको हम परिभाषा और उदाहरण जानेंगे। हम एक बार एक परिभाषा निकालेंगे, उसी के हिसाब से जो दसों रस है उनकी परिभाषा निकलेगी। इसको आप लोग को समझना है। सबसे पहला रस है हमारा श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति है। इसकी परिभाषा हम कैसे लें? जैसे हमने पहले बताया था कि रस की उत्पत्ति कैसे होती है, स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो रस की उत्पत्ति होती है ना। तो उसी तरह से हम इसको लेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। हमको सब रस और स्थायी भाव को याद रखना है। रति नामक स्थायी भाव के साथ, किसके साथ? रति नामक स्थायी भाव के साथ जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये पूरे रसों का, सभी रसों का ऐसे ही परिभाषा रहेगा, सिर्फ उसका स्थायी भाव अलग होगा और रस अलग होगा। बाकी परिभाषा हम ऐसे ही निकालेंगे। तो ये श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो प्रकार हैं, दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस संयोग श्रृंगार, जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो, दोनों उपस्थित हो जहाँ पे, उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। और वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? जहाँ पे नायक और नायिका के वियोग का वर्णन हो, इसी को विप्रलभ भी कहते हैं। जहाँ वियोग का वर्णन हो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। तो हम सबसे पहले संयोग श्रृंगार का उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण आपके सामने है। बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सोह करे भौहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। साधारण भी पढ़ सकते हैं हम। बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सोह करे भौहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। ये एक उदाहरण हुआ। एक और उदाहरण है इसमें कृष्ण के लिए, ये भी कृष्ण पे ही आधारित है। वो कौन सा है? जा दिन ते वह नंद को छोरा, या मन धेनु चराई गयो है, मोहनी गावती गोधनिया में, बेड़ू बजाए रिछाई गयो है, वादिन से कछुटो न करी, वादिन से कछुटो न करी, रस खान ही में समाए गयो है, काहुन काऊ की कानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। मतलब किसके रूप, सौंदर्य, मुरली, मनोहर, सब कुछ सुदबुद खो बैठे हैं। तो यहाँ पे आश्रय क्या है? गोपियाँ। ये जो मैंने अभी उदाहरण बताया उसमें आश्रय कौन है? गोपियाँ। और आलम्बन कौन है यहाँ पे? कृष्ण, क्योंकि उनके भाव किसको देखकर उजागर हो रहे हैं? कृष्ण को। और बंसी का बजाना, गोपी, गोधन, बाट, ये सब क्या है? उद्दीपन, इनको देखकर। और फिर इसमें स्मृति, संचारी भाव है। तो ये था किसका उदाहरण? संयोग श्रृंगार का। संयोग श्रृंगार के बाद हम आते हैं वियोग श्रृंगार में। इसको विप्रलभ श्रृंगार भी कहते हैं, जिसमें नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है। इसका उदाहरण क्या है? सबसे पहले तो यह है, नदी किनारे धुआं उठे, मैं जानू कछु होए, जिसके कारण मैं जली वही न जलता हो। मतलब वहाँ पे नायक और नायिका उपस्थित नहीं है, अलग है, इसलिए यहाँ पे वियोग श्रृंगार होगा। इसको गा के भी हम बता सकते हैं इसका उदाहरण। नदी किनारे धुआं उठे, मैं जानू कछु होए, जिसके कारण मैं जली
वही न जलता हो, वही न जलता हो। तो ये एक उदाहरण है वियोग श्रृंगार का। फिर एक दूसरा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जहाँ पे वन वन में भटकते हुए पर्वतों से, पहाड़ों से, वृक्ष पक्षियों से पूछ रहे हैं राम कि तुम मृग नैनी के समान सुंदर नैनों वाली सीता को देखा है, ऐसे पूछ रहे हो। तो यो वहाँ पे सीता नहीं है, इसलिए वियोग श्रृंगार होगा यहाँ पे। एक और बहुत छोटा उदाहरण, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। वियोगिनी जो नायिका है यहाँ, विरहिणी नायिका जो है, वो अपनी सखी को बताती है। कौन? गौतम बुद्ध जब गए तो बताकर तो जाते, मतलब वहाँ पे उपस्थित नहीं है, इसलिए सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो बच्चों ये था श्रृंगार रस और श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग की परिभाषा और ये उदाहरण। इसके बाद कौन सा आता है? करुण रस। करुण रस, करुण रस की परिभाषा हम कैसे निकालेंगे? करुण रस की परिभाषा हम ऐसे निकालेंगे, जैसे हमने बताया, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। तो शोक नामक स्थायी भाव के साथ जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। अब इसका उदाहरण क्या है? इसका एक उदाहरण है, चाट रहे जूठी पत्तलवे, चाट रहे जूठी पत्तलवे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। तो ये क्या है? करुण दृश्य है, करुण रस का। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें